बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और नाज़रीन, हमदर्द सना आज फिर से एक दफ़ा मीडिया के सामने सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हैं। एक बेबस बेआसरा गरीब गुर्बत के हालातों से तंग बच्ची की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए फिर से हाजिर हुई हैं। हमारे पास एक बच्ची आई है जो कि बहुत परेशानियों और तकलीफ़ों का सामना कर रही हैं। चलिए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिस बिना पे इनको सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम? मेरा नाम नादिया है। हम ना इनकी तरफ इंटरव्यू करने के लिए आए हुए हैं। चलें इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बेचारी को इतनी कौन सी परेशानियाँ दरपेश हुई हैं। आपका नाम? नादिया नाम है। नादिया, आप कितने साल की हैं? 24 साल की। नादिया, ऐसी कौन सी परेशानियाँ? काफ़ी दिनों से ना हमारे स्टाफ को आपकी जानिब से कॉल्स आ रही थी और मास्टर चाहती हैं कि हम लोग लेट आए हैं, लेट पहुँची हैं आप तक, ठीक है। और कौन सी परेशानियाँ हैं, क्या आप दुनिया मीडिया को बताना पसंद करेंगी? जी, मेरी यही मजबूरी है कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। मैं एक दिन काम करने गई थी और हमारी ना छत गिर गई थी। तो घर में पेरेंट्स थे, मेरे मम्मा थे, पापा थे, 2 छोटे बहन भाई थे। छत गिर गई जिनकी वजह से उनकी इंतकाल हो गया चारों का, और मेरा कुछ जहेज़ था जो तबाह हो गया। आपकी बातें सुनकर, आपकी परेशानियाँ सुनकर बहुत ज़्यादा दिल को परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई आपकी बात सुनकर। अफ़सोस हुआ ये बात सुन के, और अल्लाह ताला आपको सब्र अता फ़रमाए और आपकी फ़ैमिली जो इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। इनके पास रह रही हैं? अपने फूफो के पास रहती हूँ और घरों के काम करती हूँ आके, फिर वो भी ज़लीलो कफ़ार करती हैं। फिर उनके घर के काम भी करने, उनके घर के खाना पकाना, कपड़े वगैरह धोने, फिर जितने भी उनके बच्चों के बेटियों के होने के बावजूद सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वो काफ़ी ज़लील करती हैं मुझे। लेकिन आपको पता है कितना कोई किसी के साथ करता है, कितनी देर कोई किसी को रखता है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना कोई भी किसी का साथ नहीं देता। आजकल पाकिस्तान जैसे मुल्क में महंगाई भी इतनी है कि आजकल का दौर ये है कि जितने कमाने वाले घर के, एक मिसाल के तौर पर अगर एक घर में 2 अफराद हैं तो वो दोनों ही कमाएंगे तो घर का सर्कट चलेगा। लेकिन फिर भी आपको वो संभाल रही हैं, आपकी पुप्पो जिन हालात में भी संभाल रही हैं, उनकी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन फिर भी आप क्या चाहती हैं कि आपके पास कोई हुनर है? जी, मैंने सलोन का काम भी सीखा हुआ है, लेकिन मेरे पास चीज़ें वगैरह ही नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरे पास इतनी चीज़ें वगैरह ही नहीं है कि मैं अपना खुद का काम कर सकूं। तो इससे क्या आप किसी जगह के किसी सैलून में जॉब क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि आजकल सलोनों में काम करने वाले हालात ही नहीं हैं कि मैं किसी पे यकीन कर ही नहीं सकती। इससे पहले आप किसी सैलून में जॉब कर चुकी हैं? नहीं, जॉब करने की कोशिश भी किया लेकिन वो गलत गलत डिमांड करते हैं जिसकी वजह से मैंने उधर से भी छोड़ दिया और अब घरों में काम कर रही हूँ। ये तो आपकी बहुत हिम्मत है कि इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, इतनी परेशानियों का सामना कर रही हैं और अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं उछाल रही। और सुनकर इस बात की खुशी भी हुई है कि आप फिर भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त, नहीं तो लड़कियां आजकल का जो माहौल चल रहा है उसमें ये होता है कि एक खाना खाने की खातिर गलत कामों में पड़ जाती है, एक अच्छा खाना खाने की खातिर। लेकिन आप बहुत बहुत अच्छी और ख़ानदानी घरेलू लड़की लगी हैं मुझे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम और हमारे जो देखने वाले, इस चैनल को देखने वाले भाई हैं, कोई अच्छा सा रिश्ता आपके लिए आ जाए, या हम आपको पार्लर बना दें, या कोई अगर अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो वो अगर आपको अपने पास रखना चाहें, कि आप रह लेंगे उनके पास? जी, मैं रह लूँगी उनके पास। क्या आप किसी सैलून में पार्लर का काम कर जॉब करती नहीं हैं? जी, मैं करती रही हूँ लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, तो इसीलिए मैंने फिर छोड़ दिया था क्योंकि उनकी गलत गलत डिमांड थी। ये तो आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में यही बच्चियों के यही जो है काफ़ी सारे केसेस आते हैं कि जॉब करने के लिए जाती हैं, उनसे गलत गलत डिमांड्स की जाती है। कुछ बच्चियाँ होती हैं जो मजबूरी के मारे उनकी डिमांड्स पूरी कर देती हैं, पैसे कमा लेंगी, हम अच्छा खाना खा लेंगे। और कुछ ख़ानदानी और घरेलू बच्चियाँ कहती हैं कि हम लोग चटनी से भी रोटी मिलेगी, हम वो भी खा लेंगे, लेकिन अपने वालिदैन की इज़्ज़त। तो बेटा अब आप क्या चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? मैं यही कि मैं सलोन का काम करती हूँ, मैं सीखी हुई हूँ, तो मुझे कोई चीज़ें वगैरह ले दे जो मैं अपनी मतलब कि
लाइफ में खुद मतलब कि किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े, मैं खुद कमा के खुद खा सकूं। अच्छी है, ये तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम जितनी हो सके आपकी इस रमज़ान के महीने में मदद भी की करें और दूसरे बहन भाइयों से भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और कोशिश करेंगे कि आपको सैलून भी बना कर दिया जाए जिसमें आप अपनी मेहनत कर सकें। और अगर मेहनत से बेहतर आपके लिए कोई बेहतरीन रिश्ता, कोई वसीला आ जाता है अल्लाह के हुक्म से, कोई ऐसा फरिश्ता अल्लाह ताला भेज देते हैं जो आपका शरीक हयात बनने के लिए तैयार हो, तो क्या आप शादी कर लेंगी? जी मैं शादी कर लूँगी। उम्र की कोई कैद तो नहीं है? नहीं नहीं, जितनी मर्जी उम्र हो लेकिन साथ चलने वाला हो, मतलब कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी दे बस, ठीक है, इज्जत से दे, तो जो भी हो ठीक है, और शादी के बाद मेरा ख्याल रखे, केयर करे। जी नाज़रीन, इन बहन की परेशानियां सुनकर बहुत ज़्यादा दिली अफसोस हुआ है और इंशाल्लाह ताला अब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।